कर्ण बाहु दैत्य साधना। इस प्रचंड मारक शक्ति से आप किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पुराना तंत्र आघात किया गया है या फिर आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का तंत्र, बहुत ही पुराना तंत्र चला आ रहा है, तो मित्रों इस कर्ण बाहु दैत्य की सहायता से या फिर इसकी साधना से आप अपने ऊपर चले आ रहे किसी भी पुराने से पुराने तंत्र का काट कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों का भी तंत्र काट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्ति है तो आप इस दैत्य की सहायता से उस नकारात्मक शक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर पर यदि किसी भी प्रकार का कोई बेताल या फिर कोई भी ब्रह्म राक्षस भी यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर है तो मित्रों इस कर्ण बाहु दैत्य की सहायता से आप इस प्रकार के शक्तियों को भी नष्ट कर सकते हैं, अपने बंधन में कर सकते हैं। साथ ही साथ यह दैत्य इतना मायावी है कि मित्रों इस दैत्य का तंत्र आघात यदि किसी व्यक्ति पर कर दिया जाए या फिर किसी भी व्यक्ति के परिवार पर कर दिया जाए तो यह कर्ण बाहु दैत्य उस व्यक्ति के जितने भी कुल देवी देवता हैं उनको अपने अपने बंधन में कर लेता है। और यह भी देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी भी प्रकार की सवारी है तो इस प्रकार की शक्तियों को भी यह दैत्य अपने बंधन में कर लेता है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति के हर प्रकार के देवी देवताओं को अपने बंधन में करने के बाद यह दैत्य उस व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देता है और साथ ही साथ उसके परिवार का भी नाश कर सकता है। इस दैत्य की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति के धन को भी छीन सकते हैं। यानी कि मित्रों एक पुराना तंत्र यह भी चला आता है कि आप किसी भी व्यक्ति के भाग्य को भी चुरा सकते हैं। तो इस प्रकार का तंत्र भी आप इस दैत्य की सहायता से कर सकते हैं। यानी कि इस दैत्य के उपयोग से आप किसी भी व्यक्ति के भाग्य को चुरा सकते हैं अपने लिए। तो मित्रों इस प्रकार का भी तंत्र यह दैत्य करता है। और इस दैत्य का तंत्र यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाए तो बड़े से बड़ा देवी देवता भी इस दैत्य के तंत्र को समझ नहीं पाता है। यह इतना मायावी दैत्य है कि यह बड़े से बड़े देवी देवताओं का रूप धर लेता है और इसी छल के कारण कोई भी देवी देवता इस दैत्य के तंत्र को पकड़ नहीं पाता। तो मित्रों इस दैत्य की सिद्धि आप सभी को करनी चाहिए। और मित्रों इस दैत्य की साधना कर लेने पर यदि आपने इस दैत्य को सिद्ध कर लिया तो आप बड़े से बड़े राजा को भी अपने वश में कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी सभा में बैठे हैं तो उस सभा के सभी व्यक्तियों को आप अपने वश में कर सकते हैं। यह दैत्य इतना मारक शक्ति रखता है कि यदि इसकी सिद्धि आपने प्राप्त कर ली तो आप तंत्र के क्षेत्र में जितने भी षटकर्म होते हैं उन सभी षटकर्मों को कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए तंत्र कभी भी विफल नहीं होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार का तंत्र इस दैत्य की सहायता से करते हैं तो वह तंत्र अवश्य ही सिद्ध होता है। और मित्रों यह दैत्य इतना खतरनाक शक्ति है कि इसका प्रयोग यदि किसी भी व्यक्ति पर कर दिया जाए तो जब तक वह प्रयोग सफल नहीं होता है तब तक यह दैत्य वापस लौट कर नहीं आता। और इसकी साधना भी बहुत ही सरल है। और यदि आप इस दैत्य को इसकी साधना के द्वारा यदि आप इस दैत्य को प्रसन्न कर लेते हैं तो मित्रों यकीन मानिए यह दैत्य यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रसन्न हो जाए तो यह दैत्य नित्य आपको एक स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान करता है। और यह मेरा स्वयं का अनुभव रहा है। मैंने इस दैत्य की सहायता से बहुत ही प्रचंड मात्रा में धन भी एकत्रित किया था और आज भी करता हूँ। इस दैत्य की सहायता से मैं आज भी बड़े से बड़े तंत्र को काट करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है किसी भी प्रकार के तंत्र को लेकर तो इस दैत्य की सहायता से मैं किसी भी प्रकार के तंत्र का काट भी कर सकता हूँ। और मित्रों इसी प्रकार का तंत्र काट आप भी कर सकते हैं इस दैत्य की सहायता से।
साथ ही साथ तंत्र के क्षेत्र में जो भी मायावी शक्तियां हैं, उन सभी मायावी शक्तियों को भी आप इस दैत्य की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि बंगाल के क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बड़े से बड़े माया को रचने में एक प्रकार से सिद्धि रखते हैं। तो आप यदि इस दैत्य को सिद्ध कर लेते हैं तो इस दैत्य की सहायता से आप किसी भी प्रकार का माया या फिर तंत्र के क्षेत्र में जितनी भी माया होती है, यानी कि जो भी जादूगरी से संबंधित तंत्र होते हैं, उन सभी तंत्रों को आप इस दैत्य की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। आइए मित्रों, इस दैत्य की साधना के विषय में बात कर लेते हैं। इस दैत्य की साधना आपको अमावस्या के दिन से आरंभ करनी होती है और यह दैत्य की साधना आपको शमशान में करनी होती है। आइए बात करते हैं। अमावस्या के दिन आपको शमशान में जाना है और शमशान में जाने से पूर्व स्क्रीन पर दिखने वाले इस रक्षा मंत्र का आपको 21 बार जप करना है और 21 बार जप करने के बाद आपको अपने सीने पर एक बार फूंक मारनी है और पुनः आपको 21 बार जप करना है और 21 बार जप करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारनी है और अपने पूरे शरीर को एक बार स्पर्श कर लेना है। इस प्रकार से यह क्रिया करने से आपका पूरा शरीर जो है वह कीलित हो जाता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको अपने घर पर पहले तो अपने शरीर को कीलित कर लेना है और इसके बाद आपको अमावस्या वाले दिन शमशान में जाना है और शमशान में जाने के बाद आपको थोड़ी सी सामग्री लेनी है। एक रुद्राक्ष की माला और एक मदिरा की बोतल और एक मुर्गे की कलेजी और साथ ही साथ यदि आप चाहें तो एक काले रंग का आसन भी ले जा सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको शमशान में लेकर जाना है और इसके बाद आपको काले रंग का आसन शमशान में बिछाना है। और एक मंत्र और है मित्रों, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। शमशान में बैठने से पूर्व आपको इस तांत्रिक मंत्र का एक बार उच्चारण करना है और इसके बाद आपको शमशान में अपने आसन पर बैठना है। इसके बाद मदिरा जो आप लेकर आए हैं, उस मदिरा से आपको एक छोटा सा घेरा अपने सामने बनाना है और जो यह कर्ण बाहु दैत्य का जो तांत्रिक मंत्र है, इस तांत्रिक मंत्र का जप करते हुए आपको मदिरा का जो छोटा सा घेरा है उसे लगाना है और इसके बाद उसी घेरे के अंदर आपको मुर्गे की कलेजी इस कर्ण बाहु दैत्य को भोग स्वरूप में आपको जमीन पर ही रख देना है। तो यह नित्य इस कर्ण बाहु दैत्य का भोग है मित्रों, और आपको नित्य इसी प्रकार से इस कर्ण बाहु दैत्य को भोग देना है। इसके बाद आपको सीधा इसके तांत्रिक मंत्र का जप करना है। आपको नित्य शमशान में बैठकर इसके तांत्रिक मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 51 माला मंत्र जप करना है। 51 माला मंत्र जप नित्य करने पर यह कर्ण बाहु दैत्य 21 दिन में आपको सिद्ध हो जाता है। और 21 दिन की इसकी साधना में मित्रों आपको कई प्रकार के मायावी तंत्र आपको दिख सकते हैं, यानी कि यह कर्ण बाहु दैत्य कई प्रकार के जानवरों का भी रूप धर के आपके सामने आता है और कई बार देखा गया है कि कई प्रकार के देवी देवताओं का भी रूप धर के यह दैत्य आपके सामने आ सकता है। और यानी कि पूर्ण रूप से एक प्रकार से माया आपके साधना स्थल पर यह दैत्य रच देता है, जिससे कि आपकी साधना भंग हो जाए और आप किसी भी प्रकार से इस साधना को छोड़कर भाग जाएं। तो मित्रों, किसी भी प्रकार से आपको इस साधना को नहीं छोड़ना है और यदि आप इस दैत्य की साधना आरंभ कर देते हैं तो निश्चित ही उस साधना को आपको पूर्ण करना है। यदि आप इस दैत्य की साधना बीच में छोड़ देते हैं तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्तता को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप पागल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस दैत्य की साधना किसी भी गुरु के संरक्षण में यदि कर सकते हैं तो किसी भी गुरु के संरक्षण में करें। अन्यथा इस दैत्य की साधना यदि आप आरंभ करते हैं तो पूर्ण आत्मबल के साथ यह साधना आरंभ करें और 21 दिन तक इसकी साधना करने पर
कोई भी व्यक्ति इस दैत्य को सिद्ध कर सकता है और यह दैत्य बहुत ही प्रचंड मारक शक्ति है मित्रों। तो इस दैत्य की सहायता से आप बड़े से बड़े तंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और बड़े से बड़े तंत्र का आघात किसी भी व्यक्ति पर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दैत्य की सहायता से आप अपने शरीर का भी रक्षण कर सकते हैं। तो हर प्रकार से यह दैत्य सहायक है और इस दैत्य की सहायता से आप बड़े से बड़ी माया को भी रच सकते हैं। तो मित्रों, इस दैत्य को अवश्य ही आप सभी को सिद्ध करना चाहिए और यह दैत्य बहुत ही प्रचंड शक्ति है। तो इस दैत्य की साधना आपको इसी रीति से करनी है और 21 दिन तक यह दैत्य की साधना इस प्रकार से करने पर 21 दिन के बाद यह दैत्य अपने प्रचंड रूप में आपके सामने प्रकट होता है और इसके बाद यह दैत्य आपसे आपके मन की इच्छा पूछता है। तो उस समय आपको 4 प्रकार के वचन इस दैत्य से लेने हैं। सर्वप्रथम यह वचन है कि तू मेरे सामने किसी भी प्रकार की माया का रचना कभी भी नहीं करेगा। दूसरा वचन यह है कि तू मुझे और मेरे परिवारजनों का कभी भी अहित नहीं करेगा। तीसरा वचन यह है कि मैं तुझे जो भी कार्य दूंगा तुझे वह कार्य करना होगा। और चौथा वचन यह है मित्रों कि मेरे मृत्यु से पहले तू मेरे शरीर को छोड़कर चला जाएगा। तो यह 4 वचन है और इन 4 वचनों को लेने के बाद यह दैत्य आपको सिद्ध हो जाता है और साथ ही साथ पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। Subscribe now.